Good morning, students. In my previous lecture, I taught you about the independence of Hungary. Today we will study about the nationalism in Poland. आज हम पोलैंड में राष्ट्रीयता के विकास के बारे में पढ़ेंगे. The Polish state came into existence as a result of the decisions of the Congress of Vienna 1815. जो पॉलिश स्टेट बना वह वियना कांग्रेस की स्थापना, जो नेपोलियन बोनापार्ट के पराजय के बाद जो वियना कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1815 में, उसी के फलस्वरूप पॉलिश स्टेट का निर्माण हुआ. दिस किंगडम comprised a large area and Alexander First, the Tsar of Russia. जो अलेक्जेंडर फर्स्ट रशिया का जो किंग था, जार के नाम से जाना जाता था, TSAR, जार कहा जाता है, वुड बी द एम्पेरर ऑफ रशिया एंड किंग ऑफ पोलैंड. हाउएवर द हैट्रेड ऑफ रशियन एंड पोल्स कंटिन्यूड अंडरमाइंड डिस्पाइट दिस पॉलिटिकल यूनियन. हम क्या देखते हैं कि जो रशियंस थे और जो पोल्स थे, पोल्स कौन होते थे? जो पॉलिश स्टेट के जो सिटीजन्स थे वे पोल्स कहे जाते थे. ये रशियन और पोल्स एक दूसरे से नफरत करते थे. इसी नफरत के फलस्वरूप हम देखते हैं कि पोल जो है, पोलैंड जिसको पॉलिश कहते हैं स्टेट, इसकी स्थापना हुई. द डोमिनेंट क्लास ऑफ पोल्स डिजायर्ड इंडिपेंडेंस. जो पावरफुल डोमिनेंस क्लास पोल्स के थे वे इंडिपेंडेंस चाहते थे, विच अलेक्जेंडर वुड नेवर ग्रांट. और अलेक्जेंडर जो रशियन किंग था वह क्यों चाहता? क्योंकि उसने तो ऑक्युपाई कर रखा था. वह कभी नहीं चाहता था कि वह एक इंडिपेंडेंट नेशन बने. दे वेटेड फॉर द फेवरेबल मूवमेंट एंड इन्फ्लेम्ड बाय द report of the successful revolution in France, rose in insurrections against Alexander's successor Nicholas I. अलेक्जेंडर फर्स्ट का जो सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था, वह निकोलस फर्स्ट था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1830. हम जानते हैं कि 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और पोल्स जो है इसी रेवोल्यूशन का इंतज़ार कर रहे थे. जब 1830 में जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, इसका फ़ायदा पोल्स ने उठाया, क्योंकि अलेक्जेंडर फर्स्ट के बाद उसका सक्सेसर जो निकोलस फर्स्ट था, वह जब गद्दी पर बैठ रहा था तो पोल्स ने इसका विरोध किया. क्यों विरोध किया? क्योंकि पॉलिश भी वह रशिया का ही एक पार्ट था. However, they were crushed and Poland became merely a province of the Russian Empire. जब आंदोलन जो है पूरी तरह से कुचल दिया गया और पोलैंड जो है वह रसिया का एक प्रोविंस बनकर रह गया. Another insurrections took place in Poland in 1863. and was put down once against mercilessly. दूसरी बार फिर आंदोलन कब हुआ? 1863 में, जिसे जो है निकोलस फर्स्ट ने बुरी तरह से कुचल दिया. रशिया now went further than she had ever gone before in trying to stamp out all traces of Polish nationality. अब रसिया ने पॉलिश स्टेट को मर्ज करने के लिए, रसिया में मर्ज करने के लिए एक नया कदम उठाया. उसने जो पॉलिश के अंतर्गत, पोल्स के अंदर से जो है ये नेशनलिटी फीलिंग को मिटाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया. नेशनलिटी. जार अलेक्जेंडर सेकेंड ऑफ रशियन restored to a policy of the intense Russianification. क्या क्या? जो जार अलेक्जेंडर सेकेंड था, अब पोल्स का जो है रशियनिफिकेशन करने का प्रयास किया. रसिफिकेशन में
उसे पोल्स को भी रशिया का एक अस्थायी भाग बनाने का प्रयास किया। और यह भाग कैसे बनता? जब वहाँ के कल्चर, वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के जो जितने भी हिस्ट्री थे सबको रियून करके, नष्ट करके वहाँ पर रशियन लैंग्वेज, रशियन कल्चर, रशियन हिस्ट्री को फैलाया जाए, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वे सच्चाई को ना जान सके। द पॉलिश अफेयर रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे दोनों ही आंदोलन को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया कि लंबे समय तक ये रेवोल्यूशनरी जो है अपने सिर को नहीं उठाया। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्पेशली द एंट्री ऑफ द यूएसए इन इट इन 1917 ब्रॉट न्यू होप्स टू पॉलिश इंडिपेंडेंस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ा तो अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से 1917 में युद्ध में प्रवेश किया और उसने विश्व के जितने भी जो कंट्रीज थे उसके हेड को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पूरे वर्ल्ड के कंट्री जो इंडिपेंडेंट नहीं है उसके इंडिपेंडेंसी के लिए मैं युद्ध में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इससे पोल्स जो थे उसके अंदर आशाएं जगी, ताकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो तो अमेरिका के प्रयास से जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज हैं वे इंडिपेंडेंट हो सके। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट बोथ रशिया एंड द सेंट्रल पावर्स in a bid for their support promised to set up a Polish kingdom after the war। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो इसमें मित्र राष्ट्रों के कमर की हड्डी टूट गई थी। अगर अमेरिका प्रवेश नहीं करता तो फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड इस सब की पराजय निश्चित थी। ऑस्ट्रिया ये सब पराजित होते। लेकिन जब युद्ध में अमेरिका के प्रभाव के कारण युद्ध में विजय प्राप्त किया मित्र राष्ट्रों ने, तब इंक्लूडिंग रसिया जो एलाइज कंट्रीज थे उसने अनाउंस किया कि पोलैंड को इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में, पॉलिश किंगडम के रूप में इसे जो है स्वतंत्र कर दिया जाएगा। एज अर्ली एज 1970 द एलाइड स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिश नेशनल कमिटी। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल जो थे स्टेट, उसने एक जो पॉलिश नेशनल कमिटी का निर्माण किया, यानी जो पोलैंड के मुख्य जो नेशनलिस्ट थे, मुख्य जो रेवोल्यूशनरीज थे, मुख्य जो पॉलिश लीडर्स थे, इस सब को बुलाकर एक कमिटी का गठन किया। एंड प्रेसिडेंट विल्सन ऑफ यूएसए का प्रेसिडेंट जो विल्सन था, लेटर इंक्लूडेड द इरेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पोलैंड इन हिज फेमस 14 पॉइंट्स। विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स जो रखा था वार में प्रवेश से पहले, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिश को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित कर दिया। द कोलैप्स ऑफ रसिया in 1917 as a result of Bolshevik revolution and of the Central Power the next year gave the Poles the opportunity to fulfill their long cherished dream। क्या है? 1917 में रसिया में जो है गृह युद्ध हुआ, बोल्शेविक आंदोलन हुआ लेनिन के नेतृत्व में। इसमें रसिया पूरी तरह से रियूंड हो गया। जो वहाँ के किंग्स थे, अलेक्जेंडर, जॉर्ज किंग्स जो थे, अलेक्जेंडर सेकेंड, उसे गद्दी से हटा दिया गया। काफ़ी खून खराबा हुआ। इसीलिए इस आंतरिक जो वहाँ पर हलचल चल रही थी, ऐसे कंडीशन में शांति बहाल करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए शांति आवश्यक थी। इसीलिए जो न्यू किंग बना उसने पोलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया। ड्यूरिंग द वार इटसेल्फ द एलाइज हैड मच
कॉन्शस ऑन द सेटलमेंट ऑफ पॉलिश बॉन्डी। लड़ाई के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो एलाइज कंट्रीज थे, मित्र राष्ट्र थे, वे भी पॉलिश का एक जो है न्यू बॉन्डिज स्थापित करने के लिए आपस में वे बातचीत कर रहे थे। हैंस इन पोस्ट वार ट्रीटीज, यानी युद्ध की समाप्ति के बाद जो शांति समझौता हुआ, जिसको 1919 का वर्सलीज ट्रीटी कहा जाता है, सच एज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919। अंडरलाइन कर लो या लिख लो, वर्सलीज की ट्रीटी 1919 में हुई। एंड सेंट जर्मन 1923, it remained for them only to sanction those that had already been established। जो पॉलिश को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1919 में वर्सलीज ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसके द्वारा पॉलिश को एक न्यू जो है इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित कर दिया गया। ओके।